हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन वाला, ठीक है। और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी। जो मोलैरिटी है जो एक इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर इनका यूज़ किया जाता है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? मोलैरिटी इज अ मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अगर आपने सोल्यूशन की कितनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप मोलैरिटी के बारे में पढ़ोगे, नॉर्मैलिटी के बारे में पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि आपके सोल्यूशन के आपने मान लो सोल्यूशन बनाया है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपके सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस टर्म इज नोन एज मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इसे डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। नंबर मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर। आप 1 लीटर भी ले सकते हो और 1 डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, ठीक है। अभी आपके सामने कंटेनर बनाया हुआ है। इस कंटेनर में मान लीजिए मैंने एक सोल्यूट डाला जिसका नाम मैंने वेट ले लिया WB, ठीक है, और एक सॉल्वेंट डाला जिसका मैंने वेट ले लिया WA, ठीक है। और टोटल जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। और जो सोल्यूशन का मैंने वॉल्यूम लिया वो क्या ले लिया? V, और ले लिया लीटर में, ठीक है। तो आप जानते हो अगर आपके पास गिवन वेट हो और आपको सोल्यूट का क्वांटिटी नेम गिवन है, जैसे सोडियम कार्बोनेट या कोई भी, आपको सोल्यूट का पर्टिकुलर सोल्यूट जो गिवन है, आप अगर उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए सोल्यूट है, उसका वेट हो गया WB, और मैं क्या करती हूँ, WB गिवन है, मैं क्या करूँगी, इस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लूँगी, ठीक है। और इस मोलिकुलर वेट को से डिवाइड कर दूंगी मेरे गिवन वेट को, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। NB रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट विच इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ये मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाया हुआ है। तो NB इक्वल टू आ जाएगा WB अपॉन MB, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या लिया है? V इन लीटर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना वही मैं आपके सामने बता रही थी। क्या है कि इफ V लीटर कंटेन्स, आप जानते हो V वॉल्यूम है इन लीटर्स के अंदर, अगर V वॉल्यूम है, अगर V वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स आगे सोल्यूट के? NB मोल्स आगे, किसके? सोल्यूट के। कितने आगे? NB मोल्स आगे। तो 1 लीटर के अंदर कितने आएंगे? 1 लीटर विल कंटेन NB अपॉन V। ये सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगा है कि V के अंदर NB है तो 1 लीटर में कितने होंगे? NB अपॉन V हो जाएगा। यानी कि यहीं से हमारा मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाल लिया। गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी। यानी कि हमें कौन सी कंसंट्रेशन पता चलेगी? हमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ मोल्स इन द पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। देन इट्स फॉर्मूला बिकम्स M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर। तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है और ये आपको पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंस के बारे में बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 लीटर में प्रेजेंट है। आप चाहे कितना ज़्यादा मर्जी सोल्यूशन बना लीजिए, ठीक है, अगर आप पूरे सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, रिपीटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो कि सोल्यूशन का आपका जो यूनिट लेना है वो लीटर में लेना है, से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोलैरिटी पता लग जाएगी। यानी कि आपको अपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला लगाया WB अपॉन MB, और मैंने वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। तो उसका जनरल फॉर्मूला ये भी बन जाएगा M इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई V इन लीटर्स। यहाँ पे V का मतलब लीटर में लिया हुआ है। अब कई बार क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको जो सोल्यूशन दिया होता है उसका वॉल्यूम ml में दिया होता है। कैसे दिया होता है?
ml में दिया होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लीटर को ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हमें छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया WB/MB, और यहाँ पे क्या आना था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पर ml था, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा दोगे आप, 1000 से। सिंपल आप लर्न कर सकते हो और आप इस फॉर्मूला से भी मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आएगा, WB/MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय V, वेयर V इज टेकन इन ml। आ गया समझ में? तो स्टूडेंट्स आपके सामने आ गया मोलारिटी इज इक्वल टू WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाई V इन ml। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ml में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ मोलारिटी। हाँ जी, हर टर्म का यूनिट कैलकुलेट करते हैं, तो मोलारिटी का जो यूनिट होता है उसे लेते हैं मोल पर लीटर में। क्या लेते हो, मोल पर लीटर। हाँ जी, अगर आप अपना सोल्यूशन लेके चल रहे हो लीटर में, तो आपका जो मोलारिटी का आप यूनिट लोगे मोल पर लीटर। हाँ जी, कई बार आप क्या होता है कि आप बहुत कम अमाउंट लेके चलते हो सोल्यूशन की, ml में लेके चलते हो, तो आप उसी अकॉर्डिंग बोलोगे मिलीमोल्स, एंड मिलीमोल ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन को ml में लेके चल रहे हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो आगे क्या है, कुछ मोलारिटी टर्म्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। ये मोलारिटी टर्म्स क्या हैं कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या लैब के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पर मोलारिटी, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन को कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ठीक है, तो हम ना कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में जब यूज करते हैं ना, तो कुछ अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है न्यूमेरिकल्स में, जैसे हो गया मोलर, बाईमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सेमीमोलर। तो इनका मीनिंग क्या है, हम मोलर कब लिखते हैं, बाईमोलर, तो वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा 1 मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 m, यानी कि वो सोल्यूशन जिसकी मोलारिटी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, और यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि इसके अंदर पर लीटर में 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। आई एम रिपीटिंग, जब लिखा होगा 1 मोलर, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 m से, यानी कि आपकी मोलारिटी की वैल्यू क्या आई है सोल्यूशन की 1, यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके पर लीटर में 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन गिवन है और बोला गया कि बाईमोलर है, बाईमोलर का मतलब हो गया कि आपकी मोलारिटी की वैल्यू कितनी है, 2 m। ठीक है, 2 मोलारिटी की वैल्यू आई है 2, यानी कि और इसे आपकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी कि आपके पर लीटर में 2 मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट है। क्या लिखा हुआ है, पर लीटर में 2 मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, डेसीमोलर भी होता है। डेसीमोलर का मतलब होता है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, m/10, यानी कि आपके पर लीटर में 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तब हम टर्म यूज करेंगे डेसीमोलर। इसी तरह से सेंटीमोलर होता है, इसे कैसे लिखते हैं, m/100, यानी कि आपके पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में 1/100 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। इसी तरह से क्या होगा, सेमी मोलर, जिसे लिखेंगे m/2, जिसका मतलब है आपके पर लीटर सोल्यूशन में हाफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन वी कैन डिफाइन द मोलरिटी एज अ मोलर, बाईमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमीटर एंड सेमी मोलर। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पर आपको इस तरह की टर्म्स यूज मिलेंगी। आप कोई भी तरह का न्यूमेरिकल करोगे, मोलरिटी का न्यूमेरिकल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी इस तरह की टर्म यूज आपको की गई मिलेगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, अब ऐसे लिखा हुआ है मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 4m। क्या लिखा हुआ है, मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस लिए गए हैं, उसकी मोलरिटी दी गई है 4m। इसका मतलब क्या है, 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि आपका स्टेटमेंट किस तरह से मिलेगी। आपको मिलेगा मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 4m, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पर लीटर सोल्यूशन में 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है जिसका वॉल्यूम है 250 ml और आपको क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, 40 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूशन, NaOH डिसॉल्व्ड है आपके 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो सब तो देखो, जो हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसका फॉर्मूला होगा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। तो बात करते हैं हमारा
स्टेटमेंट के अंदर सोल्यूट क्या है, हमारा सोल्यूट है NaOH, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, NaOH मेरा सोल्यूट है। इसके गिवन वेट कितना है, 40 ग्राम। कितना है, 40 ग्राम। उसका मोलिकुलर वेट मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। आप जानते हो, हमने एटॉमिक मास पढ़ा हुआ है, तो मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। Na का एटॉमिक वेट होता है 23, O का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। एटॉमिक मास यूनिट में इसके रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी जो होता है जो आपका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक वेट होएगा 23, ऑक्सीजन का होएगा 16 और हाइड्रोजन का होगा 1। ये आपका क्या होगा, एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा NaOH का, यानी कि आप लिख सकते हो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 40। आपका मोलिकुलर वेट कितना आ गया सोल्यूशन का, 40। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे मुझे सोल्यूट के, गिवन वेट भी 40 है और मोलिकुलर वेट भी आ गया 40। 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे NaOH के, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कितना आ जाएंगे 1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। और वॉल्यूम कितना दे रखा आपको सोल्यूशन का, 250 दिया हुआ है। तो देखो ml में दिया है, तो मैंने आपको बताया था जब ml में, तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लीजिए ये वाला, तो आपके पास आ जाएगा M = WB/MB। देखो मैंने ये डायरेक्ट ये वाला रिलेशन लगा दिया, आप यहाँ भी पुट कर सकते थे। तो W क्या आ गया, WB/MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई MB/ml। अब देखो मैंने W/MB की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, यही तो था WB/MB, तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। एक ही बात है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 250। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 बन गया 1 पे, 100 गया 4 पे, तो आपके पास मोलारिटी की वैल्यू आ गई 4। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है, मैंने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला। इसके अंदर गिवन वेट पुट कर दिया था डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय V, और मैंने आपको अलग से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके दिखा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ये वाला रिलेशन डाल दीजिए, M = NB डिवाइड बाय B/ml में, तो मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ भी देखो वैसे ही आएगा 1/250 मल्टीप्लाई 1000। तो एक ही बात है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट WB और MB की जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी पुट करके दिखा दी है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये देखिए यही किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए, 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, N की वैल्यू 1 पुट कर दी, और जो वॉल्यूम है 250/1000 हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 100 को कट करेंगे, 4 आ जाएगा, तो 4 मोल पर लीटर, ये आपकी मोलारिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है उसको पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ दोनों करके दिखा रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स 40/40 1 आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 1000, तो दोनों को यहाँ पुट कर सकते हो। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल में मैंने यही किया था, पर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को अलग कैलकुलेट करके दिखा दिया, और मैंने फॉर्मूला ये यूज कर दिया। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आपको मास कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 4 मोलर सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 4 मोलर सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन की 4 मोलर यानी कि मोलैरिटी गिवन है, और आपको 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, और आपको सोडियम कार्बोनेट जो कि आपका सोल्यूट है उसका मास कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मास कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे मोलैरिटी का इस्तेमाल करना है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, M = N/V ऑफ वॉल्यूम इन ml में, ml में गिवन है ना। यहाँ पर क्या होता है, जनरली ml में होता है तो यहाँ 1000 आता है, यहाँ L कर लीजिए, गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, लीटर में। M क्या होता है, M = N/V, एंड वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में। अब आप इसे लीटर में बनाएंगे, क्योंकि मुझे जो सोल्यूशन गिवन है उसका वॉल्यूम ml में गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या गिवन है, 100 ml। 100 ml को जब मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1000 से क्या करवानी पड़ेगी, डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000 लीटर, यानी कि मैंने मेरे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मोलैरिटी का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मैंने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोलैरिटी की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है 4 है, तो मैं यहाँ 4 पुट कर दूंगी। 4 = N/, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, ये देखो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी
कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ये 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू 10n आ जाएगा। ठीक है, और यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/10 आ जाएगी, जिसे आप क्या लिख सकते हो n इजिकल टू 0.4 आ गया। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास क्या गिवन था यहाँ तक, हमें सोडियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करना है जो कि 100 ml के अंदर प्रेजेंट है और सोल्यूशन की मोलैरिटी 4 दी गई है। तो मैंने यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा है, आगे आएगा n/v इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है 100 ml है, 100 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया और मैंने मोलैरिटी के फॉर्मूला में यूज कर दिया। तो यहाँ पर देखो n/100/1000 लीटर हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गई और 10 ऊपर चला जाएगा, n इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/10 आ जाएगी, 0.4 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितने आगे 0.4 आ गए ना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 0.4 आ गए, हमें तो मास कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, अब मोलिकुलर मास कितना होगा, सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे तो एक सोडियम का 23 होता है, तो यहाँ मैंने पुट किया हुआ 2 × 23 + 12 + 48, पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 106। क्या आ जाएगा 106। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमें क्या गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.4 और n इज इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, और ये 0.4 आ गया। गिवन वेट मुझे निकालना है WB और MB की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 106। तो मैं 106 को इससे क्या करवा दूंगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 0.4 × 106 इज इक्वल टू WB। इसको मैं इस तरह से यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो WB इज इक्वल टू आ गया 0.4/10 × 106। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 424/10, यानी क्या आ जाएगा 42.4, यानी कि मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 42.4 ग्राम मेरा मास ऑफ द सल्यूट आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने जो अब न्यूमेरिकल यूज किया तो मैंने जनरल में WB लेट कर लिया, या नोट्स के अंदर मैंने x लेट किया हुआ, एक ही बात है। तो x की वैल्यू इसे मल्टीप्लाई करवाया और मेरे पास x की वैल्यू होगी 42.4 ग्राम। यानी कि मुझे क्या निकालना था, सोडियम कार्बोनेट का मेरे सोल्यूशन के अंदर कितना मास मैंने डिसोल्व करवाया था कि 100 ml सोल्यूशन बन गया और सोल्यूशन की मोलैरिटी 4 थी। तो मैंने सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया, ml को लीटर में कन्वर्ट किया, पहले क्या किया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पुट करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके 0.4 आ गया। फिर इसको मैंने नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में पुट किया, यहाँ पे होता है मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास आएगा, यानी कि मास किसका लेना है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, जो मुझे कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास सोडियम कार्बोनेट का क्या आया था 106 आया था। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 106 को इधर मल्टीप्लाई करवा दोगे 424 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, 42.4 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि आपका वेट आ जाएगा आपके 100 ml सोल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी 4 थी, उसके अंदर आपका सोडियम कार्बोनेट का कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका आज के लिए मैंने आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन करवाई। ठीक है, और मोलैरिटी कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है ये बताया, यूनिट्स बताए। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको मोलैरिटी की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में बताया, और मोलैरिटी की जो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस किए कि मोलैरिटी को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।